नमस्ते, नमस्ते, जय हिंद दोस्त, जय हिंद दोस्त, जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब? एक बार आप सब बताइए कमेंट बॉक्स में कि कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे और ज़बरदस्त होंगे, तैयारी आप सभी की अच्छी चल रही होगी, ज़बरदस्त चल रही होगी। अगर आप सभी की तैयारी ज़बरदस्त चल रही है, अच्छी चल रही है, तो एक बार कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिए, हाँ जी भैया, तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। और तैयारी नहीं चल रही है, तो दोस्त तैयारी को अच्छा बनाना होगा। तैयारी को अच्छा बनाओगे कौन? आप लोग। 1 मिनट ज़रा रुकिएगा। तैयारी को अच्छा कौन बनाओगे? तैयारी को अच्छा बनाना है आप लोगों को। तो बात करते हैं तैयारी। तो तैयारी को अच्छा बनाना होगा आप लोगों को। ओके दोस्त, तो वो तैयारी आप लोग अच्छी बनाइए। इसमें मेरे जो वो मैं जो कर सकता हूँ वो मैं आप लोगों के लिए ज़रूर करूँगा। क्योंकि मैं आप लोगों को जहाँ तक पहुँचा सकता हूँ वहाँ तक मेरी पहुँचाने की पूरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों को आपके मुकाम तक ले जाने का मेरा कार्य जहाँ तक रहेगा मैं ज़रूर करूँगा आप तक। ओके, तो उम्मीद यही रहेगी कि आप सब अच्छे से तैयारी करते रहें और लगे रहें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए डेडिकेशन के साथ लगे। ऐसे नहीं कि आज लगे कल छोड़ दिया, कल परसों किया फिर नरसों छोड़ दिया, ऐसे नहीं। नो गैप। ओके, गैप नहीं रखना दोस्त। गैप जब रखना जब कोई ज़रूरी आवश्यकता पड़ जाए। और मैं तो यहाँ तक ये कहता कि ज़रूरी आवश्यकता पड़ेगी क्यों? अगर आप लोग अगर मन चाहेगा तो सब चीज़ आसानी से हो जाती है। अगर मन करेगा तो हाँ, कि मुझे पढ़ना है तो सब चीज़ आसान हो जाती है। फिर कोई ज़रूरी काम बचता ही नहीं है ना? अगर करना चाहोगे तो। और ये उम्मीद करता हूँ मैं आप सबको समझ में आ गई ये चीज़ मैं क्या कहना चाहता हूँ। समझ में आ गया ना? चलो, अब बात करते हैं हम लोग अपने टॉपिक के बारे में। टॉपिक हम लोग कर रहे हैं कौन-सा? हम लोग कर रहे हैं पॉलिटी। और पॉलिटी के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं? पॉलिटी के हम लोग कर रहे थे किसको? प्रस्तावना को हम लोग कवर कर चुके थे। क्या बोलेंगे? पॉलिटी के अंदर हम लोग प्रस्तावना जो है संविधान के अंदर प्रस्तावना होता है। हाँ जी भैया। प्रस्तावना होता है। तो प्रस्तावना के अंदर जो पार्ट चल रहा था उसको हम लोग कवर कर चुके हैं। प्रस्तावना पूरी शिक्षा से समझ गए थे आप लोग कि प्रस्तावना कैसे-कैसे आए, कैसे-कैसे प्रस्तावना में क्या-क्या भाग जोड़े गए। केस जान चुके थे हम लोग, कौन-कौन से 2 केस हुए थे, कौन-कौन से केस हुए थे जिसके माध्यम से प्रस्तावना के बारे में बोला गया था कि ये संविधान का भाग होगा कि नहीं होगा। ओके, तो ये सब बातें हम लोग कहाँ कर चुके थे? वो हम लोग प्रस्तावना उद्देश्य का ये प्रेमबल के अंदर कर चुके हैं। क्लियर? कि प्रेमबल के अंदर भैया हम लोग सब बातें ये कर चुके हैं। अगर आपको ये क्लियर हो चुका है तो बढ़ जाएँ फिर आगे। ये भैया बढ़ सकते हैं आगे। चलो आ जाओ। आज हम लोग बात करेंगे संविधान के स्रोतों के बारे में। स्रोत यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार फिर बात करते हैं उसके बारे में बताता हूँ मैं आपको क्या है। जैसा कि आप जब सब जानते हैं कि भाई संविधान जब हमारा निर्मित हुआ और जो हमारा संविधान है वो कितना कठोर और कितना लचीला संविधान है। कठोर और लचीले संविधान का समावेश है हमारे संविधान। हाँ जी, हमारे संविधान में सभी देश तो नहीं कह सकते, बहुत सारे देशों से ली हुई चीजें हैं। हाँ जी भैया, तो इसलिए आप हमारे संविधान का स्रोत हम लोग क्यों कहते हैं? क्योंकि हम लोग संविधान के जो स्रोत है वो हमने बहुत अलग अलग देशों से लिए हैं। क्या कहेंगे? संविधान का संविधान के स्रोत, संविधान के स्रोत। तो भैया संविधान के जो स्रोत है कौन कौन से देशों से लिए गए हैं, कैसे हमने क्या क्या लिया है, क्या सारी चीज उठा के रख ली? नहीं। आप सब जानते हैं कि जब संविधान बना और संविधान में आवश्यकता पड़ी कि संविधान कैसे बनाया जाएगा। अब आप लोग भी देखते पढ़ते होंगे, कहीं से कुछ भी पढ़ते हो तो आप लोग कोई एकदम से चीज का इजाज तो कर नहीं देते कि नहीं मैं ही बनाऊंगा। आप जब सारी सारी चीजों को एनालाइज करते हो उसके बाद आप अपना एक नया किताब लिखते हो, नई चीजें बनाते हो। या आप जब कहीं से ही पढ़ते हो तो आप क्या करते हो? पहले मुझसे ही पढ़ा होगा, कहीं और से ही पढ़ा होगा या कहीं और पढ़ भी रहे होगे, है ना? तो क्या करते हो जब आप सब जगह से पढ़ते हो तब आपको एक अच्छा कैलकुलेशन मिलता है कि मुझे यहाँ से भी कुछ चीज़ लेनी है, यहाँ से भी कुछ चीज़ लेनी है, यहाँ से भी कुछ चीज़ लेनी है। और सब चीज़ मिला के तब आप एक अपनी अलग से अपने नोट्स बनाते हैं। और उन नोट्सों को आप पढ़ के जब पेपर में जाते हैं तो वो नोट्स आपके काम आ जाते हैं। ओके, तो ये चीज़ ऐसे ही अपना संविधान था। जब संविधान को बनाने की प्रक्रिया हुई तो संविधान की बनाने की बातचीत बनी, कमेटी बनी, सभा बनी। हाँ जी, ये सब चीज़ हो गई। अब बात है कि संविधान हम लोग बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहले बात है कि अब संविधान बनेगा कैसे? तो संविधान बनाने के लिए क्या हुआ कि भारत के जो महान लोग थे भीमराव अम्बेडकर, क्या बोले के एम मुंशी और राजेंद्र प्रसाद जी, जवाहरलाल नेहरू, ये बहुत सारे व्यक्ति इसमें शामिल थे। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने अलग अलग देशों के संविधान को पढ़ना शुरू किया। अलग अलग देशों के संविधान को उन्होंने पढ़ा और समझा कि हमें इस संविधान से क्या आवश्यकता है, क्या चीज़ हम लोग ले सकते हैं, हमारे लिए क्या ये आवश्यक है। तो उन्होंने कहा हाँ जी, इनमें से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे संविधान में इनकी आवश्यकता आगे आने वाले समय में पड़ेगी, अभी भी है। तो उन्होंने सोचा चलो कुछ तो जुगाड़ बनाते हैं। तो क्या किया, कहीं किसी आयरलैंड से हमने कुछ लिया है, कुछ हमने यूएसए के संविधान से लिया है, कुछ हमने जापान के संविधान से लिया है, कुछ हमने कनाडा के संविधान से लिया है। तो ऐसे-ऐसे करके हमारा संविधान मिला-जुला संविधान बना है। तो बहुत से लोगों ने क्या कहा है संविधान को कहा है कि हमने कुछ चीज़ इनका कंटेंट चुराया है। ऐसा तो है नहीं, चोरी का संविधान तो है नहीं हमारा, नहीं ना, क्योंकि हमने खुद बनाया इसको। सिर्फ क्या हुआ, हमने एनालाइज़ किया है कि चीज़ों को समझा है कि वहाँ पे क्या चीज़ें हैं। तो वो किया हमने, हाँ जी भैया यही किया। अब बात आती है अपने संविधान के बारे में बात करेंगे, संविधान के स्रोत। तो संविधान के स्रोत से बात करने से पहले 1-2 टॉपिक इसके ही हैं, उनसे बात करते हैं सबसे पहले। बात आती है कि भैया संविधान के हम लोग बात करते हैं प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में जो आप लोगों ने देखा होगा कुछ न्याय होते हैं, कुछ न्याय है, हाँ जी भैया, कुछ न्याय के बारे में बात करी गई, कुछ स्वतंत्रता के बारे में बात करी गई है
और और बताओ, और बताओ। कुछ स्वतंत्रता की बात करेगी, कुछ न्याय की बात करेगी, इन चीज़ों के बारे में बात करेगी। किस में करेगी? आप बोलेंगे भैया हमारे संविधान के प्रस्तावना में। प्रस्तावना में बात करें, प्रस्तावना की बात कर रहा हूँ, क्या बोलेंगे? आप लोग जब देखते हैं ना फ्रंट पेज को, आप जब खोलते हो उसके बाद आप जब देखते हो संविधान में एक प्रस्तावना लिखी होती है, यहाँ पे पता होता है उद्देश्य का, जिसको बोलते हैं आप प्रेमबर बोलते हैं ना, तो यहाँ पे लिखा होता है उसमें। तो उसी प्रस्तावना की अभी बात चल रही है, यहाँ पे सुन लो जरा। प्रस्तावना में न्याय, अगर बात करूं मैं, क्या बात करूंगा कि भैया प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार के दिए गए हैं, कितने कितने प्रकार के न्याय हैं, कितने कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, उनके बारे में बात करूं। क्योंकि पेपर में प्रश्न बनता है, पूछा जाता है कि बताओ कि कितने प्रकार की स्वतंत्रता किसमें, आप बोलोगे प्रस्तावना में बोली गई है, तो आप बताओगे कि कितने प्रकार की स्वतंत्रता लिखी हुई है प्रस्तावना में, कितने प्रकार के न्याय है प्रस्तावना में न्याय। तो आप जब देखते हो प्रस्तावना में न्याय की संख्या, तो आपको भी प्रस्तावना जो न्याय की संख्या वो 3 है। कितने न्याय है? आप बोले 3। आप एक बार मैं यहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ पे वो जो प्रस्तावना है उसका एक फ्रंट पेज जो होता है वो मैं यहाँ पे लगा दूंगा, आप लोग इसमें देख लेना। मैं सबको क्या कर दूंगा, सबको हाईलाइट कर दूंगा, तो आप देख लेना किस किस की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, और उसमें भी वही सेम बात रहेगी। ओके, चलिए बात करें कि 3 प्रकार के न्याय है। तो भैया इन 3 प्रकार के न्यायों में सबसे पहले न्याय कौन सा आता है? तो आप कहेंगे भैया एक न्याय जिसको हम लोग सब जानते हैं, सामाजिक, सामाजिक न्याय। हाँ, सबको समाज में समान अधिकार मिलना चाहिए। हाँ जी भैया, तो इसको कहते हैं सामाजिक न्याय। हाँ जी दोस्त, सामाजिक न्याय हो गया। हाँ जी, अब बात आती है दूसरे नंबर पे कौन सा न्याय आता है? तो आप कहेंगे आर्थिक। कौन सा न्याय? आर्थिक। आर्थिक न्याय की बात करेंगे। हाँ जी भैया, आर्थिकी की बात करेंगे। हाँ जी, तीसरे नंबर की अगर बात करें हम लोग तो राजनीतिक। कौन सी? राजनीतिक। राजनीतिक में अगर बात करें तो आपको वोट डालने का अधिकार है, चुनाव लड़ने का अधिकार है, पर शर्त सिर्फ इतनी है कि आप उस आयु तक हो, उसके लिए जो उसमें कायदे कानून दिए गए उनको पूरा करते हो आप। ऐसा नहीं कि कोई 6 साल का बच्चा बोलेगा मैं भी चुनाव लड़ूंगा है, उसको बोलना तो आता नहीं, फिर बोलेगा मम्मी मम्मी मैं भी चुनाव लड़ूंगा, ऐसा थोड़ी ना बोलेगा भाई। तो फिर इसीलिए बोल रहा हूँ कि उसकी एक समय सीमा होती है। अगर आपको चुनाव लड़ना है तो समय सीमा के आधार पर ही आप चुनाव आगे लड़ सकते हो। बताना जरा, प्रधानमंत्री का चुनाव कितने वर्ष में, आप कितनी आयु के बाद आप चुनाव लड़ सकते हैं? प्रधानमंत्री का और राष्ट्रपति का बताओ जरा, दोनों लोगों को बताओ। अगर हम लोग बात करें, ये तो हो गए न्याय की बातें। कितने प्रकार के न्याय है? प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय है। अगर बात आए कि प्रस्तावना में भैया कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, तो आप कहेंगे स्वतंत्रता जो है 5 प्रकार की है। एक बार बताना जरा कमेंट बॉक्स में कौन कौन सी स्वतंत्रता के बारे में बात करेगी। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? आप कहेंगे भैया 5 प्रकार की है। कौन कौन सी 5 प्रकार की स्वतंत्रता है? सबसे पहले लिखो जरा। पहले आप लिखोगे एक विचार की स्वतंत्रता। विचार मतलब आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। हाँ जी, कुछ भी कह सकते हो, ऐसा नहीं कुछ आपत्तिजनक कह दो, ऐसा तो नहीं कह सकते ना, नहीं। अगर कुछ आपत्तिजनक कहोगे तो उसमें सजा भी हो सकती है। अब कहना क्या है? कायदे कानून के अंदर रह के कहना है। ये नहीं कि तुम गए किसी को गाली गलौज कर दिया है, ऐसा नहीं करना है। आप इसके अधिकारी हो जो आपको दी गई ये चीजें। आप कुछ किसी को बिना कहे, बिना आपत्तिजनक बातें नहीं कर सकते हो। इसका विचार है कि आप विचारों की स्वतंत्र है, आपको अपने विचार व्यक्त करो, बोल सकते हो, आप बोलने का अधिकार है, किसी के सामने बोल सकते हो, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, कोई भी हो, बड़े से बड़ा व्यक्ति आपके सामने आप बोल सकते हो। बट बोलना आपको क्या है, क्यों बोलना है, आपको वो चीज ध्यान रखनी होगी, तरीके से बोलना होगा। ये नहीं कि गाली गलौज करके शुरुआत कर दी, नहीं, ऐसे नहीं करना होता भाई। बात करें विचारों की स्वतंत्रता, हाँ जी भैया, विचारों की स्वतंत्रता है। अगर दूसरे नंबर पर बात करें तो दूसरे नंबर की कौन सी स्वतंत्रता हो जाएगी? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता रखते हैं। हाँ जी भैया, कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं, घूम सकते हैं। हाँ जी, ये कहीं भी घूम सकते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अगर बात करें तीसरे नंबर की स्वतंत्रता, तो तीसरे नंबर की स्वतंत्रता जो होती है धर्म। आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, है ना। तो भारत के अंदर कैसा है? भारत के अंदर बहुत सारे धर्म के व्यक्ति रहते हैं। भारत एक ऐसा अनूठा देश है जहां सभी जातियां आपको मिल जाएंगी। ओके, तो भारत एक ऐसा देश है जहां सभी जाति मिल जाएंगी। तो इसमें जाहिर सी बात है हमारे संविधान में ऐसी चीज रखनी जरूरी थी, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग जाति के लोग हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी बौद्ध जैन, तो सभी धर्म के लोग हैं। अब उनके लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए था। तो संविधान में क्या रखा गया, बोला गया कि आप किसी भी धर्म को अपना सकते हो, बस शर्त है किसी पे जबरदस्ती कोई संविधान को क्या बोले, जबरदस्ती कोई धर्म को ना अपनाए। अगर कोई कहते मैं आपसे कह दूं कि आप मेरा धर्म अपनाओ, या तुम मुझसे कहो कि तुम मेरा धर्म अपनाओ, ऐसा कुछ नहीं है। किसी पे कोई दबाव डाल के धर्म नहीं अपनाया जा सकता। अगर दबाव डाल के करवाओगे तो भैया जेल में 6 महीने क्या 6 साल तक सजा काटोगे, उससे ज्यादा भी हो सकती है। ओके, तीसरा कौन सा? धर्म।
अगर बात करें चौथा, उपासना, उपासना का ओके दोस्त, किसी भगवान को पूछ सकते हो, किसी की भी उपासना कर सकते हो, हाँ जी, उपासना हो गया। अब बात आती है विश्वास। तो ये विश्वास, ये कितने प्रकार की स्वतंत्रता होगी? आप बोलेंगे 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? दोस्त आप कहेंगे भैया ये जो है 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता लिख लिया आप लोगों ने, प्रस्तावना में न्याय की बात कर ली, कितने प्रकार के न्याय है? 3 प्रकार के। स्वतंत्रता 5 प्रकार की। प्रश्न कैसे बनेंगे? प्रश्न ये बनेंगे कि बताओ कि संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? आपको ऑप्शन दे देगा 10, 3, 5, 4। तो आप जो हमसे पढ़ रहे हो वो बोलेंगे क्या भैया? 5। क्या बोलोगे? आप बोलोगे भैया 5। कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? बोलेंगे भैया 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। बार-बार बताने की आवश्यकता नहीं है, एक बारी में आप समझ जाते हो, मुझे पता है। मुझे पता है, आप समझ जाते हो। और जो नहीं समझता, वो फिर कभी नहीं समझता। अब बात करें भैया समानता, कितने प्रकार की समानता है? अब भैया ये समानता का मतलब क्या हुआ? कि सभी व्यक्ति समान है, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। वो बात अलग है कि भारत में अभी भी ऐसी चीज़ होती हैं कि भेदभाव किया जाता है, ऊँच-नीच का भेदभाव किया जाता है। बट अगर संविधान के हिसाब से देखा जाए तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। अब वो बात अलग है, लोग सोचते हैं, इस चीज़ को समझते क्यों नहीं है कि लोग सोचते हैं कि नहीं ये ऊँची जाति का, ये नीची जाति का। भैया ये सबसे गलत चीज़ है। जात-पात कुछ नहीं होता। ये सब बनाया किसने बनाया भाई? जात-पात किसने बनाया? हमने, आपने, हमारे पूर्वजों ने, और किसी ने नहीं बनाया ना। अब आप कहोगे भगवान बना के चले गए, कोई व्यक्ति बना के चला गया, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों ने ये बात जात-पात बनाया तो हम लोग इसको खत्म कर सकते हैं, इसका अधिकार हमारे पास है। अब आप लोग ये सोच के बैठोगे नहीं हम तो इस जात के, हम ऊँची जात के, हम नीची जात के, नहीं। ये सब गलत चीज़ है भाई। जात-पात कुछ नहीं मायने रखती। बात करें स्वतंत्रता तो ये 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? आप कहेंगे भैया स्वतंत्रता जो है 2 प्रकार की स्वतंत्रता है। कौन-कौन सी स्वतंत्रता है? आप बोले प्रस्तावना और गरिमा की स्वतंत्रता। आप अपनी गरिमा बनाए रख सकते हैं, आपके कोई साथ कोई भेदभाव करता है गरिमा, तो उसके लिए आप कहाँ जा सकते हैं? न्यायालय में जा सकते हैं। प्रतिष्ठा और गरिमा, ये स्वतंत्रता हो गई। ओके, फिर बात करें दूसरी स्वतंत्रता कौन सी है? तो आप कहेंगे भैया दूसरी स्वतंत्रता है अफसरों की स्वतंत्रता। अफसरों की स्वतंत्रता कौन सी होती है भैया? अफसरों की स्वतंत्रता दोस्त वही है जो आप फॉर्म भरते हो ना, जो आप फॉर्म भरते हो गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, गवर्नमेंट किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस या कहीं भी जॉब के लिए, तो आपको वो स्वतंत्रता है। अफसरों की स्वतंत्रता, किसी को अफसरों से दूर नहीं रखा जाएगा। ओके, तो आप जैसे अभी फॉर्म भरा होगा आपने, ऐसे जीडी हाँ जी भरा है। अब इसमें हर जाति के बच्चे ने फॉर्म भरा होगा, हर हर धर्म के बच्चे ने फॉर्म भरा होगा। ऐसा तो है नहीं कोई कोई बच्चा अगर नीची जाति का है, कोई ऊंची जाति का है, या कोई अलग धर्म का है तो वो फॉर्म नहीं भरेगा। ऐसा तो कुछ है नहीं कि हिंदू अकेले फॉर्म भरेंगे, मुस्लिम अकेले फॉर्म भरेंगे, बौद्ध अकेले फॉर्म भरेंगे। ऐसा कुछ तो है नहीं। सभी जाति के फॉर्म भर सकते हैं। हाँ जी भैया सभी जाति के फॉर्म भर सकते हैं। तो इसका मतलब यही है। ओके, तो अफसर और अफसर की स्वतंत्रता, हाँ जी भैया अफसरों की स्वतंत्रता है किसी भी न्यायालय में, किसी भी संस्था में, किसी भी जगह पर। अब डिपेंड ये नहीं करता कि आप कुछ भी कह दो भैया कहीं भी, ये किसी भी जगह आपको स्वतंत्रता मिल सकती है। अभी मैं प्रस्तावना की बात कर रहा हूँ अभी। हाँ जी, कि कुछ भाग जो बच गया था। अगर बात करें भाईचारा, तो भाईचारा भारत के अंदर है। हाँ जी भैया, भाईचारा तो बहुत तगड़ा भाईचारा है। ओके, बहुत तगड़ा भाईचारा है। ओके, नेतृत्व, एक प्रकार का नेतृत्व। भाईचारा की बात करें तो कितने प्रकार का है? आप बोलेंगे नेतृत्व, बंधुत्व, क्या बोलोगे? बंधुत्व। बंधुत्व का कैसी है कि हर भाईचारे निभाते हैं, कि मैं मुस्लिम हूँ, आप सिख हो, ईसाई हो, सब साथ में रहते हैं। कोई इतना भेदभाव नहीं करता। बट बात अलग है, कहीं-कहीं मुझे ऐसे देखने को मिलता है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये चीज़ भारत के अंदर अभी भी है, बहुत जगह पे अभी है। पर आप सब जानते हैं कुछ परसेंटेज अभी ऐसा कुछ एरिया में है जहाँ भाईचारे में थोड़ा विवाद होता रहता है। तो मैं तो चाहता हूँ कि आने वाले समय में ये सब चीज़ें खत्म हो जाए, सब लोग मिल-जुल के रहें, परिवार के अंदर रहो, उसके बाद बाहर भी रहो, क्योंकि सबसे ज़रूरी है आपको परिवार के अंदर भाईचारा बना के रखना। अगर आप अपने परिवार में ही भाईचारा नहीं बनाते, तो वो सबसे गलत बात हो जाती है। तो सबसे पहले फैमिली के अंदर बनाओ, फिर बड़ी फैमिली, जो आपका पूरा देश है, वो आपकी सबसे बड़ी फैमिली है। ओके, समझ गए? चलो, तो यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को सबका? बोले भैया यहाँ तक क्लियर है हम लोगों को सबका? अब एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। प्रस्तावना में न्याय की बात कर ली, स्वतंत्रता की बात कर ली, समानता की बात कर ली, भाईचारा की बात कर ली। आप बोलेंगे भैया प्रस्तावना में न्याय जो है कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के न्याय है। अगर आप कहेंगे भैया स्वतंत्र कितने प्रकार के हैं? तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। अगर आप कहेंगे भैया क्या कहेंगे? आप कहेंगे भैया क्या कहेंगे? समानता कितने प्रकार की? तो आप कहेंगे भैया 2 प्रकार की समानता है। कौन-कौन सी आप बोलेंगे? एक तो बोलेंगे गरिमा और दूसरी अवसर की स्वतंत्रता। अगर बात करें भाईचारा कितने प्रकार का, तो एक भाईचारा जो कि है बंधुत्व। कौन सी? बंधुत्व। ओके, तो ये कौन सा है? ये है भाईचारा। ओके, क्लियर? बोलेंगे हाँ जी भैया क्लियर, नो डाउट। अब आ जाओ दोस्त, हम लोग अपने मेन टॉपिक की ओर चलते हैं, बढ़ते हैं धीरे धीरे टॉपिक की ओर।
टॉपिक क्या है अपना? टॉपिक तो है संविधान का स्रोत, क्योंकि ये थोड़ा बहुत भाग बचा हुआ था पिछली वाली वीडियो का, पिछले वाले टॉपिक का, तो हम लोगों ने वो वाला थोड़ा करना जरूरी था, और ये जरूरी पॉइंट थे, तो मैंने बोला इसलिए इसको कर लेते इसी वाली वीडियो में। चले आप बढ़ जाए आगे। अब आप लोग पहले भी किया, पहले भी कॉपी पेन लेके नहीं बैठे भाई, कॉपी पेन लेके तुम, सबसे पहले तुम सुनो, कॉपी पेन ले लो। ओके, सबके सब कॉपी पेन लेके बैठ जाओ भाई, और फिर शुरू करते हैं टॉपिक को अपने हंसी मजाक के साथ। ओके, अरे अच्छे से पढ़ेंगे यार। चलो आ जाओ, बात करें अपने इसके बारे में, संविधान के स्रोतों के बारे में। तो हम जब संविधान के स्रोतों के बारे में बात करते हैं, सबसे ज्यादा हमने संविधान के स्रोत कहाँ से लिए हैं? आर्टिकल के मामले में बात करें, अगर हम लोग संविधान के स्रोतों में बात करते हैं, तो सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा आर्टिकल हमने कहाँ से लिए हैं? तो आपके में सबसे ज्यादा जो आर्टिकल हमने लिए हैं वो लिए भारत शासन अधिनियम 1935। ओके, 1935 से कितने हमने आर्टिकल लिए हैं? आप कहेंगे 250। कितने? 250 आर्टिकल हमने कहाँ से लिए हैं? आप बोले भारत शासन अधिनियम 1935 से हमने यहाँ से आर्टिकल लिए। तो स्रोतों की बात शुरू होगी। हाँ जी भैया, स्रोतों की बात शुरू हो चुकी है। तो लिख लो जरा, क्या लिखना है आप लोगों को? लिखो, आप लिखोगे भैया सबसे बड़े स्रोत हमने कहाँ से लिए? सबसे बड़े, बड़े या फिर बोलोगे सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा, क्योंकि ये भारत में ही था इसलिए। आप कहेंगे भारत शासन अधिनियम, भारत, ये किसने बनाया था? बोलो ये अंग्रेजों को बना हुआ था। भारत शासन अधिनियम 1920, सॉरी 1935। कौन सा बोलेंगे आप? बोलेंगे 1935 भारत शासन अधिनियम। हाँ जी भैया, क्या बात आती है इसके अंदर? तो सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा कितने आर्टिकल लिए हमने? 250 आर्टिकल लिए। क्या बोलेंगे? 250 आर्टिकल। आर्टिकल बोलो, बोलो अनुच्छेद। क्या कहेंगे? आर्टिकल कहो, या हिंदी वाले बच्चे कहेंगे अनुच्छेद। क्या कहेंगे? अनुच्छेद। इनको पता क्या किया गया था? इनको ये जो 250 थे ना, 250 आर्टिकल, टोटल आर्टिकल वर्तमान में कितने बताना जरा? 470 के करीब। हाँ जी भैया, 470 आर्टिकल। हाँ जी भैया, पहले कितने थे? आप बोलेंगे भैया 395, जब हमारा संविधान बनके तैयार हुआ, रेडी हो गया, तो उसमें कितने थे आर्टिकल? आप बोले 395। वर्तमान में कितने? आप बोलेंगे भैया वर्तमान में जो आर्टिकलों की संख्या है वो है 370, सॉरी 470। कितने? 470 आर्टिकल है। हाँ जी भैया, अब बात आती है कि भैया उनमें से 250 आर्टिकल कैसे थे? उनको सीधे के सीधे ला के रख दिए गए। कहाँ से ये उठाए गए थे आर्टिकल? आप बोलेंगे भैया भारत शासन अधिनियम से, जो इसके अंदर लिखा था बकायदा यहाँ पे उतार दिए गए। क्या बोलेंगे? कॉपी पेस्ट कर दिए गए। तो आप कहेंगे भैया ये कॉपी पेस्ट का काम था? हाँ जी भैया, कॉपी पेस्ट का काम था। क्या बोलेंगे? आर्टिकल को ऐसा ही, सॉरी क्या कहेंगे? ऐसा, ऐसा ही हमारे संविधान में, भारतीय संविधान में क्या किया है? भारतीय संविधान में शामिल कर लिया गया ऐसे का। सेम टू सेम। क्या बोलेंगे? सेम टू सेम हमारे संविधान में शामिल कर लिया गया। भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कर लिया गया? इनको एच डी एच, क्या बोलेंगे? सेम टू सेम इसमें शामिल कर लिया गया। शामिल किया गया। क्लियर यहाँ तक? बोलेंगे भैया हाँ जी भैया क्लियर हो गया। अगर किसी को कोई डाउट है तो बता दो एक बार कमेंट बॉक्स में, फिर मैं उसको अगली वीडियो में उसको डाउट क्लियर करवा दूंगा, क्योंकि लाइव तो है नहीं भाई। मैं कुछ दिन से लाइव आऊंगा, आपको बता दूंगा, इसलिए जब लाइव आऊंगा तो बता दूंगा मैं आपको। बात करने लायक चीज क्या है? नोट कर लो। आपके लोगों के लिए नोट करने वाली चीज क्या रहेगी? नोट करो जरा। आप कहेंगे भैया भारतीय संविधान को उधार लिया हुआ संविधान कहा गया है? अब मैंने जो बात आपको शुरू में कही थी कि भारतीय संविधान को हम लोग क्या कहते हैं? उधार का संविधान कहते हैं। क्यों कहते हैं उधार का संविधान? कहने का कारण क्या है? कहने का कारण यही है कि हमने कुछ तो यहाँ से ले लिया, भारत शासन अधिनियम 1935 से। हाँ जी भैया, कुछ हमने कहाँ से लिया? अमेरिका से लिया, कुछ कनाडा से लिया, कुछ कहाँ से लिया? आप बोले कुछ हमने कनाडा से लिया, कुछ यूएसए से लिया, कुछ इंग्लैंड से लिया, कुछ जापान से लिया। ओके, तो कुछ ऐसे ऐसे करके हमने बहुत जगह से क्या लिया है? कुछ आयरलैंड से लिया। तो उनके कुछ हमने चीजें ली हैं वहां से, कुछ अनुच्छेद लिए हैं, कुछ अच्छी चीजें ली हैं, जैसे डीएसपी डीपीएसपी ले लिया। हाँ जी भैया, और बहुत सारी चीजें हैं इनके अंदर। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज हमने कहाँ से ली है? ये यहीं से लिए। तो इसलिए क्या कहते हैं हम लोग? नोट करना एक जरूरी चीज, इसको जरूरी रख लेना। भारतीय संविधान को क्या कहते हैं? भारतीय संविधान, उधार का संविधान कहते हैं। उधार लिया हुआ संविधान है को उधार, उधार का संविधान कहते
कैसा संविधान कहते हैं इसको? आप बोले भैया इसको जो है भारतीय संविधान को हम लोग उधार का संविधान कैसे, कैसा बोले भैया उधार का संविधान हो गया। तो उधार का संविधान कहने का कारण क्या है, आप समझ गए? बोले भैया हाँ जी, हम बिल्कुल अच्छे से समझ गए कि उधार का संविधान कहने का कारण क्या है। क्योंकि आप सब इस चीज़ से वाकिफ अच्छी प्रकार से कि जब हमारा भारतीय संविधान बना तो इसमें बहुत सारी चीज़ें बहुत अलग अलग देशों से ली गई हैं। तो अब बात हम लोग करेंगे किस देश से क्या चीज़ ली गई है। अब हम लोग क्या बात करेंगे भैया कि किस देश से क्या चीज़ ली गई है हमारे संविधान के अंदर, क्या ऐड किया गया है, क्योंकि ऐड ऑन करना जरूरी था। हाँ जी भैया, ऐड ऑन करना जरूरी था। तो चले शुरू करें? हाँ जी भैया शुरू करते हैं। एक बार पानी वानी पी लो भाई, बैठ जाओ आराम से, पानी वानी पी के तसल्ली से बैठ जाओ और फिर शुरू करते हैं, टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। पानी बकायदा मैं तो समझता हूँ पी लिया होगा आप लोग, पानी पहले से पी के बैठोगे। और कॉपी किताब, भाई मैं क्या कह रहा हूँ, पेन और रफ बुक लेके बैठो, साथ में लेके बैठो। ओके, मैथ नहीं चल रही यहाँ पे तो अपने फेयर बुक लेके बैठना जहाँ आप लोग नोट्स बनाते हो। तो सबसे पहले दोस्त बात आती है, सबसे पहले हम लोगों ने कहाँ से लिया, तो बोलेंगे भारत, भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम से हमने क्या लिया, चलो बात करते हैं। आपको पता है हमने 250 आर्टिकल लिए हैं, तो 250 पढ़ा नहीं सकता मैं यहाँ पे, जो इंपॉर्टेंट है जो ज्यादा पूछे जाते हैं पेपर में वो बताऊंगा। भारत शासन अधिनियम 1935। तो बात आती है दोस्त भारत शासन अधिनियम 95 से 1935। अब बात आती है कि यहाँ से हमने क्या लिया है। आप लोगों ने एक एग्जाम सुना होगा जिसको कहते हैं यूपीएससी। क्या कहते हैं? यूपीएससी, जो आईएएस आईपीएस और पीसीएस वगैरह का एग्जाम करवाती है। तो इसका जो प्रावधान हमने कहाँ से लिया है, तो आप कहेंगे भैया इसका जो प्रावधान है वो हमने लिया है कहाँ से, आप बोलेंगे भारत शासन अधिनियम से। क्योंकि आप सब जानते हैं कि ये शासन अधिनियम बहुत पहले आ चुका था। पहले कौन से थे, वो बोलते हैं एक अधिकारी बने थे ना, आईपीएस आईएएस सॉरी, तो वो कौन से थे आप जानते हैं? कौन? टैगोर जो कि भैया भैया थे ना, कौन? रविंद्रनाथ टैगोर के भाई साहब थे, क्या नाम था उनका? संघ, क्या बोलेंगे इसका क्या नाम है? संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी। क्या बोलेंगे? संघ लोक सेवा आयोग। कौन सा आयोग कहेंगे? आप कहेंगे संघ लोक सेवा आयोग। कौन सा लोक सेवा आयोग? संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी जिसको कहते हैं। हाँ जी भैया, शॉर्ट फॉर्म देख लो यूपीएससी। यूपीएससी इस एग्जाम कंडक्ट करवाती है, कौन कौन से एग्जाम? आप बोलेंगे भैया आईएएस आईपीएस और पीसीएस, और भी अन्य एग्जाम करवाती है। पर ओके, पीसीएस तो स्टेट स्टेट करवाती है। ओके, तो उसको कौन सा और करवाती है? आईएफएस, आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विस। ओके, तो ये सब करवाती है। आईएफएस की फुल फॉर्म बताना जरा, आईएएस की और आईपीएस की फुल फॉर्म बताओ मुझे। चले बढ़ो, बात करें संघ लोक सेवा आयोग हो गया। हाँ जी भैया हो गया। अब करते हैं शक्तियों का विभाजन। आपको पता है कि हम लोगों की जो भारतीय शक्तियां हैं वो 3 सूचियों में विभाजित हैं। हाँ जी, कौन सी सूची है बताना जरा, कि राज्य किन चीजों पर कानून बना सकते हैं। बात आए कि केंद्र किन चीजों पर कानून बना सकता है, और बात आए कि ये दोनों किस चीजों पर कानून कानून बना सकते हैं। तो आप सब जानते हैं कि हमारी जो शक्तियां 3 चीजों में विभाजित है, तो राज्य सूची, केंद्र सूची और बोलेंगे क्या, सामर्थ्य सूची। राज्य सूची पर राज्य कानून बना सकते हैं, केंद्र सूची पर केंद्र कानून बना सकते हैं, जिसमें जो केंद्र में है, जो सबसे बड़ी गवर्नमेंट जिसका जो पीएम होता है वो केंद्र में होता है। पता है पीएम केंद्र में होता है, और जो स्टेट में होते हैं वो कौन होते हैं? वो होते हैं सीएम, चीफ मिनिस्टर। ओके, तो वो कहाँ होते हैं? वो केंद्र में होते हैं। तो आपको पता है केंद्र में जो होगा वो पावरफुल होता है। हाँ जी, पावरफुल होता है। फिर बात आती है समवर्ती सूची। कौन सी सूची? समवर्ती सूची, जिस जो दोनों की होती है। क्या कहेंगे आप कहेंगे भैया कि सूची की 3 सूचियों में। तो बात करें सामर्थ्य सूची में, तो सामर्थ्य सूची में जो है उसमें अधिकार किसका है? आप बोलोगे केंद्र और राज्य दोनों इस पे क्या कर सकते हैं, इसमें दोनों कानून बना सकते हैं। चले बात करें, क्या बोलेंगे? शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन जो हम लोग आगे पढ़ेंगे ना तब इसके बारे में भी जानेंगे, कौन कौन सी सूचियां क्या क्या इन सूचियों के अंदर रखा गया है। शक्तियों का विभाजन क्या है? 3 सूचियों के अंदर है। कौन कौन सी सूची है? ये हमने कहाँ से लिया? आप कहेंगे भैया ये लिया है भारत शासन अधिनियम 1935। अब और चीज आ जाती है। हाँ जी भैया आ जाती है, प्रशासनिक सेवाएं, प्रशासनिक व्यवस्था। हाँ जी भैया, प्रशासनिक व्यवस्था हमने कहाँ से ली है? आप कहेंगे प्रशासनिक व्यवस्था भी हमने यहाँ से लिया है। व्यवस्था। और अगर प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बात करें उसके बाद हम लोग आते हैं न्यायपालिका का ढांचा। अगर आप देखते हैं न्यायपालिका भैया, हाँ जी वो वही न्यायपालिका जो आपको न्याय दिलाती है, एससी सुप्रीम कोर्ट वगैरह है ना। तो न्यायपालिका का ढांचा वो कहाँ से लिया गया है? तो आपका न्यायपालिका का ढांचा यहीं से लिया गया। क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे भैया न्याय, कौन सी? न्याय
पालिका। न्यायपालिका का क्या ढांचा? तो न्यायपालिका का ढांचा यहीं से लिया है। हाँ जी भैया, न्यायपालिका का ढांचा यहीं से लिया है। हाँ भैया। अब बात आती है संघीय व्यवस्था। तो संघीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है? बोलोगे भैया यहीं से ली गई है। कहाँ से ली गई है बताना जरा। संघीय व्यवस्था। बताओ भाई कैसे ठंडे पड़ गए, आवाज मारो जोर से। बोलेंगे भैया, ये बोलेंगे क्या भारत शासन अधिनियम 1935 से ली है। हाँ जी भैया 1935 से। राज्यपाल का कार्यकाल आप सब जानते हैं, राज्यपाल का एक कार्यकाल होता है, कितने वर्ष तक होता है बताना जरा। राज्यपाल का कार्यकाल बताना मुझे। राज्यपाल का कार्यकाल इसमें के अंदर लिया गया। हाँ जी भैया, राज्यपाल का कार्यकाल जो है वो इसके अंदर ही आता है, भारत शासन अधिनियम के अंदर। कैग, आपने सुना होगा कैग। एक कैग है, कैग को आगे बताएंगे हम लोग। कैग का अलग से टॉपिक है, एक अलग से एक चैप्टर है, उसमें पढ़ाएंगे आपको। कैग, कैग, ओके। कैग, अथॉरिटी जनरल ऑफ इंडिया। बाकी आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा बाद में। ये हो गया किससे, भारत शासन अधिनियम से ये चीज लेंगे। अब आ जाओ इधर, ये पढ़ लो एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके ले लिया, चलो आए दोस्त बढ़े आगे। चलो बात करते हैं हम लोग नए, क्या बात कर चुके हम लोग, भारत के शासन अधिनियम के बारे में बात कर चुके हैं। इसमें आप सबने जान लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आई होप। मैंने बोल दिया था आप सबसे स्क्रीनशॉट ले लेना। ले लिया है तो फिर बढ़ जाओ आगे, धीरे धीरे बात करते हैं और आगे के टॉपिक के बारे में। आगे बात करेंगे भारत में, हम भारत के संविधान जब बना तो उसमें और किस देश से स्रोत लिया गया। तो आप कहेंगे भैया ब्रिटिश, बोलेंगे ब्रिटेन। हाँ जी भैया, ब्रिटेन से भी संविधान में स्रोत जोड़े गए। हाँ जी भैया, ब्रिटेन से भी हमने कुछ स्रोत जोड़े संविधान के अंदर। बोले हाँ जी, क्या क्या संविधान स्रोत जोड़े बात करते हैं। एकल नागरिकता सुनिए आप लोगों ने। एकल नागरिकता का मतलब क्या होता है कि आप एक देश के नागरिक रह सकते हैं। अगर आप चाहोगे भारत के नागरिक हो तो किसी अन्य देश के आप नागरिक नहीं बन सकते हो। अगर कोई व्यक्ति चाहता कि नहीं मैं भारत का भी नागरिक रहूं और अमेरिका का भी हो जाओ, अच्छा बेटा दो घर की खीर खाना चाहता है, तो ऐसा नहीं होगा। एक घर की खीर खाओगे आप किस देश की, या तो भारत की या अमेरिका के, किसी भी देश में चले जाओ आप। तो क्या है, भारत के अंदर एकल नागरिकता है। तो हमने एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया है? तो आप कहेंगे भैया हमने जो एकल नागरिकता का प्रावधान है वो हमने लिया ब्रिटेन से। कहाँ से लिया है? बोलेंगे भैया ब्रिटेन से। क्या बोलेंगे? आप कहेंगे ब्रिटिश से लिया, बोले हाँ जी भैया ब्रिटिश से लिया। ब्रिटिश संविधान से। अच्छा भैया, ब्रिटिश संविधान से हमने क्या ले लिया? आप कहेंगे भैया एकल नागरिकता। एकल नागरिकता, एकल नागरिकता जब हम ब्रिटेन संविधान से ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं संसदीय व्यवस्था। फिर हम लोग क्या लेते हैं? आप कहेंगे भैया फिर हम लोगों ने लिया संसदीय व्यवस्था। कहाँ से लिया? संसद में जो आप व्यवस्था देखते हैं कैसे कैसे कितनी सीटें होंगी, सब कुछ प्रक्रिया हमने कहाँ से ली है? संसद की। आप कहेंगे भैया ये भी हमने कहाँ से ली है? आप कह देंगे भैया ये ली हमने ब्रिटिश से। संसद की व्यवस्था, हाँ जी भैया, संसद व्यवस्था हमने कहाँ से ली है? आप कह देंगे भैया ये जो हमने ली है, ये भी ली है हमने कहाँ से? ब्रिटेन के संविधान से। बोलेंगे ब्रिटेन के संविधान से। फिर बात आती है, आगे बढ़ेंगे तो आप दोनों द्विसदनीय व्यवस्था। द्विसदनीय व्यवस्था क्या होती है? लोकसभा राज्यसभा, हाँ जी भैया ये दो सदन है। हाँ जी भैया, तो दो सदन की व्यवस्था हमने कहाँ से ली है? आप कहेंगे ये भी हमने ब्रिटिश से ली है। क्या बोलेंगे? द्वि द्वि द्विसदनीय, द्विसदनीय व्यवस्था। अच्छा जी, द्विसदनीय व्यवस्था हो चुकी है। आप क्या बोलेंगे? एक नागरिक प्रणाली। क्या बोलेंगे? एक सॉरी, न्यायिक प्रणाली। कौन सी न्यायिक प्रणाली? एक नागरिक न्यायिक प्रणाली। कि एक न्यायिक प्रणाली होगी जो लोगों को न्याय देगी। ओके, तो ये क्या लिया हमने? एक एक न्यायिक, क्या बोलेंगे? न्यायिक, न्यायिका प्रणाली। सॉरी, न्यायिक प्रणाली बोल रहा था, न्यायिका प्रणाली हमने कहाँ से ली है? आप बोलेंगे भैया एक न्यायिका प्रणाली हमने कहाँ से ली है? आप कहते हैं कि ये भी हमने किसी देश से लिया। बोलो जरा, आवाज आनी चाहिए तेज। बोलोगे भैया ब्रिटिश से। तेज आवाज आए, पूरा मंत्रिमंडल हल जाना चाहिए अपने, जो मंत्रिमंडल में जुड़े हुए बच्चे हैं ना वो हिल जाने चाहिए कि ये इतनी तेज आवाज, आसपास के जब टीचर सुने तो क्या कहे, किसके बच्चे हैं? रोजगार साथी के। आगे बढ़े, बोलेंगे भैया मंत्रिपरिषद में नियम निम्न सदन होगा। हाँ जी, ये कहाँ से लिया हमने? आप बोले भैया मंत्रिपरिषद में एक निम्न सदन होता है, और फिर निम्न सदन के क्या होंगे? सदस्य होंगे। कौन? मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद। तो ये बात आती है कि भैया मंत्रिपरिषद का निम्न निम्न सदन। अच्छा जी, निम्न सदन को आप क्या कहते हैं? आप कहेंगे भी निम्न सदन को जो है लोकसभा कहते हैं। क्या कहते हैं? लोक सभा। कौन सी सभा? आप कहते हैं भैया निम्न सदन जो है उसे हम लोग लोकसभा के नाम से भी जानते हैं। ओके दोस्त, तो इसमें क्या होगा? सामूहिक उत्तरदायित्व होगा। किसका? मंत्रिपरिषद का। सब जानते हैं भैया मंत्रिपरिषद बनती है। हाँ जी भैया, कौन बनाता है? प्रधानमंत्री बनाता है।
क्या होता है इसमें, क्या होता है, निम्न सदन के प्रति प्रति क्या होगा, सामूहिक सामूहिक उत्तरदायित्व होगा, सामूहिक उत्तरदायित्व। ओके दोस्त, तो क्या कहेंगे आप कहेंगे भैया ये चीजें जो हमने किस देश से ली है, आप कहेंगे भैया ये चीजें जो हमने ब्रिटिश के संविधान से ली है। अच्छा जी, ब्रिटिश के संविधान से और क्या ले सकते हैं हम लोग, और कहेंगे भैया राष्ट्रपति, हाँ जी भैया, राष्ट्रपति सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, हाँ जी भैया, राष्ट्रपति पर औपचारिक प्रावधान, राष्ट्रपति के जो औपचारिक प्रावधान होते हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, आप कहते हैं भैया ब्रिटिश के संविधान से। लिख लो जरा, क्या कहोगे, आप कहोगे भैया राष्ट्रपति, हाँ जी, राष्ट्रपति महोदय जी के कहाँ से लिए गए, बोले राष्ट्रपति की औपचारिक प्रधानता। ओके, औपचारिक प्रधानता, औपचारिक, आप कैसे करेंगे, आप बोलेंगे भैया औपचारिक प्रधानता किसकी है, बोलेंगे राष्ट्रपति जी की, औपचारिक प्रधानता। ओके, फिर बात आती है भैया विधि निर्माण की प्रक्रिया। अगर बात करें विधि निर्माण, कानून निर्माण की प्रक्रिया, तो कानून निर्माण की प्रक्रिया हमने कहाँ से ली है, बोल देंगे दोस्त, क्या कहेंगे आप, ब्रिटेन से। यहाँ पे लिख लो विधि निर्माण, विधि निर्माण की प्रक्रिया, कि कानून ऐसे ऐसे निर्माणित होगा, ये चीजें होंगी। समझ गए, दो चीजें हम बात कर चुके हैं, एक भारत शासन अधिनियम से और ब्रिटिश के संविधान से, ये चीजें ली गई हैं, हाँ जी। और फर्स्ट बोलते हैं कि पहले जो वो चुनाव में विजय, मतलब चुनाव आप देखते हो ना, तो जो पहले आता है वो विजय हो जाता है। तो क्या लिया गया हमने, वो अग्रत, क्या बोलते हैं, अग्रथी विजेता, अग्रथी विजेता मतलब जो आगे वो विजय। तो ऐसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में बोलेंगे फर्स्ट पोस्ट, द फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन सिस्टम हमने कहाँ से लिया, तो बोलेंगे भैया ये भी हमसे यहाँ से लिया। क्या बोलेंगे, अग्रत ही विजेता, मतलब आगे जो होगा वो विजय होगा, अग्रत ही विजेता, फर्स्ट दी पोजीशन। लिख लो जरा, मैं बोलता हूँ जो, यहाँ पे लिख लो जरा, है ना, फर्स्ट फर्स्ट पोस्ट फर्स्ट पोस्ट फर्स्ट पोस्ट द फर्स्ट सिस्टम, सिस्टम, ये हमने कहाँ से लिया, आप कह देंगे भैया ये जो हमने लिया है वो किस किस देश के संविधान से लिया है, बोल देंगे भैया ये ब्रिटेन के संविधान से। तो ब्रिटेन के संविधान से जोड़ तोड़ के हमने इतनी चीजें ली है, कितनी चीजें ली है, ये चीजें ली है। अब ये कि इससे ज्यादा भी कुछ लिया है, बोले हाँ जी लिया तो बहुत कुछ है, पर सब कुछ तो पेपर में पूछा नहीं जाना नहीं भैया, तो फिर ये चीज इंपॉर्टेंट रखो, याद रखो। क्या बोलेंगे, एक नागरिकता लिया जी भैया, हम लिए, संसद व्यवस्था लिए लिए भैया, द्विसदनी व्यवस्था लिए लिए भैया, एक न्यायपालिका, हाँ जी भैया ये भी लिए, मंत्रिपरिषद व्यवस्था, हाँ जी भैया यहाँ से भी लिए, राष्ट्रपति की औपचारिक औपचारिक प्रबंधता, हाँ जी भैया ये भी लिए, और क्या बोलेंगे फर्स्ट पोजीशन ऑफ द फर्स्ट सिस्टम, हाँ जी भैया ये भी लिए। क्या बोलते हैं इसको, चुनाव प्रक्रिया। तो मिटा दे फिर इसको, बोलेंगे हाँ जी मैं मिटा दूँ, ये भी लिए। अच्छा ये नहीं हुई, ये चलो मिटा देते हैं। ओके बढ़े आगे, चलो क्लियर है यहाँ तक, सबको क्लियर हो गया ना, बोलेंगे हाँ जी भैया क्लियर हो गया, अगर डाउट है तो बताओ दोस्त, डाउट क्लियर कर दूंगा, और नहीं है तो फिर कोई बात ही नहीं है, अगर नहीं है तो कोई बात ही नहीं, फिर तो हम वे खुशी से आगे बढ़ सकते हैं भाई साहब। अब हम लोग बात करेंगे किस देश के बारे में, अब बात करेंगे आयरलैंड से। अच्छा भैया, आयरलैंड से बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती हैं, आप सब जानते हैं डीपीएसपी, कितने से कितने तक है डीपीएसपी, बताना जरा। डीपीएसपी है ना लास्ट 51 तक है ना, तो शुरुआत बताओ कहाँ से कहाँ तक है डीपीएस की, डीपीएस के अनुच्छेद है ना, हाँ जी भैया अनुच्छेद है, तो बताओ डीपीएस के अनुच्छेद कौन से है, आप बोलेंगे आयरलैंड। तो बात आती है भैया आयरलैंड से। तो आयरलैंड से हमने क्या है डीपीएसपी, क्या बोल रहे हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, क्या बोलेंगे, राज्य के, राजा के नहीं भैया, राज्य के लिखो, राज्य के क्या बोलेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, नीति, नीति नहीं, नीति निर्देशक तत्व। ओके, तो जिसको हम कह रहे हैं इंग्लिश में क्या कहेंगे, शॉर्ट फॉर्म में डीपीएसपी, डीपीएसपी। ओके समझ गए, डीपीएसपी हमने कहाँ से लिया, आयरलैंड से लिया। अब बात आती है और क्या ले सकते हैं हमने आयरलैंड से, तो बोलेंगे भैया जो राष्ट्रपति महोदय हैं वो क्या करते हैं, आप लोगों ने देखो राष्ट्रपति जो है 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। तो जो 12 सदस्य होते हैं मनोनीत करने की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, बोलेंगे भैया यहीं से ली गई, कहाँ से ली गई है, बोलेंगे आयरलैंड से ली गई। तो बोल लिखो जरा, 12 सदस्य, सदस्य को मनोनीत
कौन करता है मनोनीत? आप बोलेंगे भैया मनोनीत करता है हमारा राष्ट्रपति जी। हमारा सदस्यों को मनोनीत करने का किसका कार्य है? बोलेंगे भैया राष्ट्रपति जी का। अच्छा जी, राज्यसभा में कहाँ में सदस्य को मनोनीत करते हैं? बोले राज्यसभा में। सदस्यों को राज्यसभा में, सभा में मनोनीत क्या करेंगे? मनोनीत करेंगे। मनोनीत करने का मतलब क्या हुआ कि इनके द्वारा चुने हुए व्यक्ति जो आएंगे वो इनके द्वारा होंगे। और ये कौन कौन से क्षेत्र से आते हैं बात करते हैं। मनोनीत, ओके, मनोनीत करेंगे यहाँ पे। हाँ जी भैया। अब ये जो 12 सदस्य है, आप लोग जब जानते हैं 12 सदस्य किस किस क्षेत्र से आते हैं, आप क्षेत्र की बात कर लो। जब राष्ट्रपति महोदय इनको चुनेंगे तो कुछ क्षेत्र से आएंगे। ऐसा तो है नहीं कोई भी लाके छोड़ देगा और पटक दिया, ऐसा कुछ तो है नहीं। हाँ जी भैया। तो राष्ट्रपति जब जिनको चुनते हैं उनको अलग से चुनते हैं। हाँ जी भैया। तो वो व्यक्ति कौन होते हैं अब बात कर लो। बात करेंगे आप लोग, टोटल कितने होते हैं? 250 राज्यसभा में। हाँ जी भैया। इसमें से क्या होता है 12 अलग से आते हैं। हाँ जी भैया। बचते कितने? 238। ओके, तो ये 12 जो है वो कौन चुनता है? राष्ट्रपति चुनते हैं। हाँ जी भैया। तो राष्ट्रपति की बात कर लो अब जरा, कौन कौन से चुनते हैं? आप बोलेंगे भैया कला क्षेत्र से आ सकते हैं। हाँ जी भैया, कला क्षेत्र से आएंगे, कला से आएंगे। हाँ जी भैया, कला से आएंगे। और किससे आएंगे? विज्ञान क्षेत्र से आएंगे। हाँ जी भैया, विज्ञान से इन्हें मनोनीत करते हैं। जैसे आप जानते हो कला क्षेत्र